हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑब्जेक्टिव जीके। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि हार्ट ऑन के डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के लिए, क्लर्क के एग्जाम के लिए और सभी जो बैंकिंग एग्जाम हैं उनके लिए जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। स्टार्टिंग से लेके हम शुरुआत करेंगे इस चीज़ की। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। ऑप्शंस आर ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी पावर मशीन, सी इलेक्ट्रिक मशीन, डी ऑल ऑफ दीज एंड ई नन ऑफ दीज। व्हाट इज कंप्यूटर? तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is an electronic device that processes data and converts it into information. ऑप्शंस है हमारे ए कंप्यूटर, बी प्रोसेसर, सी केस, ऑप्शन डी स्टाइल्स, ऑप्शन ई नन ऑफ these. A dash is an electronic device that processes data and converts it into information. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। A computer is an electronic device that processes data and converts it into information. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन पहले एसबीआई 2008, 9 और आईबीपीएस 2014 में भी रिपीट हुआ है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो बहुत ही इजी होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। ऑप्शन है हमारे ए नंबर, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी डाटा एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाटा इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सब क्वेश्चंस आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर हार्ट ऑन के एग्जाम देने में भी काम आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है सिलेबस में जल्द आपको अपलोड कर देती हूँ अपनी चैनल पे, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज एटीएम। ऑप्शन है ए ब्रांच ऑफ बैंक, ऑप्शन बी स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक, ऑप्शन सी विदड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट जो आंसर है व्हाट इज एटीएम, एटीएम इज विदड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज। ऑप्शन है हमारे ए कलेक्शन ऑफ डाटा, बी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन सी डूइंग कैलकुलेशन, ऑप्शन डी preparing information for business use and option E is none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, preparing information for business use. मीनिंग ऑफ डाटा का जो अर्थ है वो है प्रिपेयर करना इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ऑफ सीपीयू विच coordinates all functions of computer and other components. Options are A motherboard, option B coordination board, option C control unit, option D ALU, option E none of these. Part of computer which coordinates all functions of computer and other components. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट है जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सीपी, ये पार्ट है सीपीयू का, फंक्शंस कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स का जो ऑपरेट करता है, कंट्रोल यूनिट ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा गोइंग इज, सेवेंथ क्वेश्चन है डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए ऑपरेट, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी कैलकुलेशन, ऑप्शन ई फ्लो चार्ट। डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इनपुट। Data going to computer is called input. Next question, eighth है input is modified into output by, option A है peripherals, option B memory, option C storage, option D input output unit, option E है CPU. Input is modified into output by
तो इसका करेक्ट आंसर है बाय CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शंस आर ए डाटा कलेक्शन, ऑप्शन बी डाटा स्टोरेज, ऑप्शन सी डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी डाटा आउटपुट, ऑप्शन ई डाटा कॉपी। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंप्यूटर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, डाटा कॉपी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर? ऑप्शन ए number, option B symbol, option C information provided, option D information containing number and symbol, option E none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर। जो भी इंफॉर्मेशन में नंबर्स और सिंबल अवेलेबल होते हैं उसको डाटा कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज इन कंप्यूटर इज कॉल्ड ए डाटा, बी नंबर, सी सिंबल, ऑप्शन डी स्टोर्ड डाटा, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोर्ड डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टोर्ड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th question is which is a part of CPU? Options are A keyboard, option B printer, option C tape, option D ALU, option E none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ALU इज करेक्ट आंसर। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का मीनिंग था कि विच इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा CPU का जो है पार्ट है, तो वो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज EDP? व्हाट इज EDP? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन से सॉरी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो व्हाट इज EDP? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है 14th हमारा, CPU stands for A cover processing unit, B control processing unit, C central processing unit, D all और E none of these। CPU की क्या फुल फॉर्म है? CPU stands for central processing unit, ऑप्शन नंबर C is correct answer। क्वेश्चन नंबर 15th है ALU stands for ऑप्शंस है A अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, ऑप्शन डी ऑल, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 16th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज CPU? ऑप्शन है ए चिप, बी बॉक्स, सी सर्किट, ऑप्शन डी पेरिफेरल, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चिप। विच ऑफ दीज इज CPU? चिप इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है, बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज। ऑप्शंस आर ए अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन डी डाटा स्टोरेज, ऑप्शन डी ऑल, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये इनमें से जो ये तीनों है अर्थमेटिक कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कैलकुलेशंस हैं और उनको कैलकुलेट करना और डाटा स्टोर करना। तो इसका मतलब सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। हम डी को टिक करेंगे ऑल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा 18th क्वेश्चन है वो है डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ऑप्शंस आर ए सीपीयू, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी मोडेम, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. किसे कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है? सीपी को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 19, which of these establish link between VDU and keyboard? Options are A printer, option B mouse, option C CPU, option D terminal, option E none of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, CPU. Which of these establish link between VDU and keyboard? CPU जो है कीबोर्ड और VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बीच में कनेक्शन, CPU इनके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है. 20th क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग. ऑप्शंस आर ए ALU, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी डिस्क यूनिट, ऑप्शन डी मोडेम and option E none of these. Which part of the computer is used for calculating and comparing? तो इसका करेक्ट आंसर है A ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ CPU इज. 21st क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ CPU इज. CPU क्या क्या फंक्शन करता है? तो ऑप्शन है हमारे A अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, B comparison between the value of two objects, C option search of desired data in artificial memory, option D A and B, option E none of these. तो इसका जो करेक्ट है आंसर, फंक्शंस क्या है इनमें से CPU के? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर E none of these. इनमें से ये कंप्यूटर का कोई भी फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो क्वेश्चन है वो है which unit controls the movement of signals between CPU and input-output? Options are A ALU, option B control unit, option C memory unit, option D secondary storage, option E none of these. Which unit controls the movement of signals between CPU and input-output? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट, जो है CPU और इनपुट आउटपुट डाटा के बीच में जो सिग्नल्स की तरह वर्क करता है वो है कंट्रोल यूनिट. क्वेश्चन नंबर 23 है कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस. ऑप्शन ए प्योर, ऑप्शन बी ह्यूमन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल, ऑप्शन डी ऑल, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. द कंप्यूटर इज नेम्ड एज ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है कंप्यूटर को. क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर. तीन मेन पार्ट कौन से होते हैं प्रोसेसर के? ऑप्शंस हैं ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ऑप्शन सी बी ऑप्शन है ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम, ऑप्शन सी कैच कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड रैम, ऑप्शन ई है हमारा रैम रोम एंड CD-ROM. द थ्री मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर्स आर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेसर का. ट्वेंटी-फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा what is the function of central processing unit of a computer? Options है A creates invoices, option B performs calculations and processing, option C deletes data, option D corrupts the data, option E none of these. Which of the functions of central processing unit of a computer? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25th का वो है B performs calculation and प्रोसेसिंग. CPU का जो फंक्शन क्या है? परफॉर्म वो करता है कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग करता है CPU. क्वेश्चन नंबर 26वां है जो हमारा वो है कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज. ऑप्शंस आर A लिमिटेड, ऑप्शन बी
unlimited, option C low, option D high, option E none of these. Capacity of a computer is, option A is correct, limited. Question number 27th is controlling part of computer is. Options are A printer, option B keyboard, option C CPU, option D hard disk, option E none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी जो है कंट्रोलिंग पार्ट नहीं है कंप्यूटर का, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो है कंप्यूटर. ऑप्शन है हमारे कंप्यूटर अ डिवाइस विच इज एबल टू स्टोर डाटा, सेकेंड अ डिवाइस विच इज एबल टू एनालाइज डाटा, third a device which is able to maintain full security, option fourth is sometime attacked by virus. select a correct answer. इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो उसको सिलेक्ट करना है. तो जो ऑप्शन है हमारे वो है ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 2 3 तीनों ही ठीक है, ऑप्शन सी 1 2 एंड 4 एंड ऑप्शन डी ऑल एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. जो कंप्यूटर है वो ये सब काम करता है, ये सब चीजें करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. अ डिवाइस विच इज एबल टू स्टोर डाटा, डिवाइस विच इज एबल टू एनालाइज डाटा, एबल टू मेंटेन फुल सिक्योरिटी एंड समटाइम अटैक्ड बाय वायरस. ये सब जो है मेन जो काम है कंप्यूटर करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा. द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ. ऑप्शंस आर ए इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ऑप्शन बी सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ऑप्शन सी डाटा इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, ऑप्शन डी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि जो बेसिक साइकिल है कंप्यूटर प्रोसेसिंग का वो ये है, इनपुट लेता है पहले वो, फिर उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्टियथ क्वेश्चन है हमारा. कंपेयर इज. ऑप्शंस आर ए अर्थमेटिक फंक्शन ऑफ ALU, ऑप्शन बी लॉजिकल functions of ALU, option C input and output of ALU, option D all, option E none of these. compare क्या है? compare is, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU. कंपेयर करना दो डिजिट्स को या डाटा को एनालाइज करना, तो वो जो लॉजिकल फंक्शन है ALU का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का फंक्शन है. 31st क्वेश्चन. Memory for working of computer is. Options are A input, option B output, option C process, option D all, option E none of these. Theory for working of computer is. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C प्रोसेस. थ्योरी फॉर वर्किंग कंप्यूटर इज प्रोसेस, इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 32वां जो है वो है मेन कंपोनेंट ऑफ CPU क्या है? इनमें से ऑप्शंस आर ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन बी ऑल, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल. मेन जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर के तीनों ही है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड ALU. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33. जो क्वेश्चन प्रोसेस्ड डाटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी ऑल, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोसेस्ड डाटा ऑफ कंप्यूटर, जो प्रोसेस करा हुआ डाटा होता है कंप्यूटर का उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन ऑफ CPU इज. फंक्शन क्या है CPU के? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डाटा, ऑप्शन सी रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड गिव कमांड, ऑप्शन डी ऑल, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल. कंट्रोल जो CPU है वो कंट्रोल भी करता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस,
इमीडिएट स्टोर भी करता है और रीड एंड गिव कमांड भी करता है इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन है व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? which is taken by user to processor, which is given to processor by user, which option C, which is get to user from processor, option D, which is get to processor by user, option E, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, which is set to user फ्रॉम प्रोसेसर, जो यूजर्स के द्वारा सेट किया जाता है प्रोसेसर के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। 36th क्वेश्चन है हमारा पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है जो कि कैलकुलेशंस करता है? ऑप्शन है ए एल यू, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी कंट्रोल एंड ऑप्शन ई ऑल दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल यू। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो वो कैलकुलेशंस का काम है उसका, जो डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, कंपैरिजन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन है जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म्स फॉर सीपीयू इज। ऑप्शंस आर ए एल यू, ऑप्शन बी DIMM, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी रजिस्टर, ऑप्शन ई नन ऑफ दी। तो जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म फॉर सीपीयू कौन सा पार्ट करता है? वो ALU ही करता है जो कैलकुलेशंस करता है। जहाँ पे भी कैलकुलेशंस की बात आए वहाँ ALU हमेशा होगा। कंप्यूटर में सारी कैलकुलेशंस जो हैं मैथमेटिकल वो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ही करता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन है the basic goal of computer process is to convert data into, options are A files, option B tables, option C information, option D graphs, option E none of these। The basic goal of computer process is to convert data into information। ये लाइन जहां भी आएगी उसका यही करेक्ट आंसर होगा दैट कंप्यूटर कन्वर्ट्स। जो कंप्यूटर का मेन गोल होता है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है जिससे कि वो रीडेबल हो और उससे हम अपना काम कर सकें। ये SPI 2009 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड फैक्ट्स। ऑप्शन ए है फैक्ट्स, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी फाइल्स, ऑप्शन डी डायरेक्टरी, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। द इंफॉर्मेशन वी पुट इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी डाटा कहा जाता है, जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस इनमें से क्या होते हैं? involve matching one data item with another to determine if the first item is greater than or equal to or less than the other item. Option B sort data items according to standard predefined criteria in ascending order or descending order. Option C use conditions with operators such as and or and not. Option D include addition, subtraction, multiplication and division। तो इस 40th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये भी सेम वैसे ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना और कंपैरिजन करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन है हमारा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस आर ए इनपुटिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन बी transforming input into output, option C displaying output is a useful manner, option D providing relevant answer, option E none of these। प्रोसेसिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेसिंग में जो इनपुट होता है
वो आउटपुट में उसको डाटा कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस grouped together represent, options are A mobile devices, option B circuit, option C is circuit board, option D is computer system, option E is none of these। जो इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं ये सब चीजें। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स, ऑप्शन नंबर ए एड्रेस, ऑप्शन बी मेमोरी नेम, ऑप्शन सी स्टोरेज साइट्स, ऑप्शन डी डाटा लोकेशन, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो 43rd का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एड्रेस, नेम ऑफ अ लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 44 क्वेश्चन, डैश इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डज द अर्थमेटिकल लॉज कैलकुलेशंस। जहां भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के बारे में आता है तो वहां ALU हमेशा होता है, तो ALU ही परफॉर्म करता है सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, यानी कि सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, कंपैरिजन, ये सब अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ही करती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ CPU कंटेन्स, ऑप्शन है ए a card reader and a printing device, option B an analytical engine and control unit, option C a control unit and an arithmetic logical unit, option D an arithmetic logic unit and a card reader, option E none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, a control unit and an arithmetic logical unit। CPU contains control unit and an arithmetic logical unit। Next question, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46th क्वेश्चन, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, जो कंप्यूटर यूज करने का बेनिफिट क्या होता है। ऑप्शन है हमारे ए कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ऑप्शन बी कंप्यूटर्स provide accurate output even when input is correct, option C computer are designed to be inflexible, option D all of these, option E none of these। the benefit of using computer, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन है, कंप्यूटराइजेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द, ऑप्शन आर ए रैम, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, फिर से इसका वही ALU, जहां लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशन की बात हो, कंपैरिजन और कैलकुलेशन की, वहां अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ही हमेशा ये चीजें जो है कंप्यूटर की हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द फंक्शन ऑफ CPU इज, ऑप्शंस आर ए टू प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ टेक्स्ट, ऑप्शन बी टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर, ऑप्शन सी टू रीड, interpret and process the information and instruction, option D assembler, option E none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी इज करेक्ट आंसर, टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सीपीयू का जो फंक्शन है पढ़ना और उसे आगे प्रोसेस करना और इंस्ट्रक्शंस देना ही सीपीयू का मेन काम है। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज, नॉन न्यूमेरिक मतलब जो न्यूमेरिक्स में ना हो, नंबर्स में ना हो। ऑप्शन है ए एम्प्लॉय एड्रेस, ऑप्शन बी एग्जामिनेशन स्कोर, ऑप्शन सी बैंक बैलेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए एम्प्लॉय एड्रेस। नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है एक एड्रेस जो लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का हमारा 50th क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड।
जो आप इंफॉर्मेशन डालते हैं कंप्यूटर में उसे क्या कहा जाता है, ये भी बहुत ईजी है। ऑप्शन आर ए डायरेक्टरी, ऑप्शन बी फैक्ट्स, ऑप्शन सी डाटा, ऑप्शन डी फाइल्स, ऑप्शन ई आउटपुट। तो द इंफॉर्मेशन यू पुट इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा। हम जो डाटा डालते हैं कंप्यूटर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाटा। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो हमारे बेसिक कंप्यूटर के थे। और कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में जो आपको करवाऊंगी, और उसके बाद हम कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।